नमस्ते बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे लेटर राइटिंग सीक्रेट्स पार्ट 2, जहां पे हम सीखेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर में क्या लिखना है। हमने ऑलरेडी लेटर टू एडिटर में क्या लिखना है वो हमने पार्ट 1 में सीख लिया था, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे लेटर राइटिंग सीक्रेट्स, ये सीरीज का पार्ट 2। चलिए चालू करते हैं। बच्चों, मेरा नाम है रिद्धि सर और मैं वेदनम एजुकेशन से हूं। ये एक ऑनलाइन चैनल है जो अभी हमने रिसेंटली ओपन किया है सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पे आज जो मैं लेटर राइटिंग सीक्रेट्स पार्ट 2 चालू करने वाला हूं, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये लेटर राइटिंग के बाद मैं आपके साथ अनसीन पैसेज और एनालिटिकल पैराग्राफ भी करने वाला हूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर लेते हो, जब भी मैं वो नया वीडियो डालूंगा अनसीन पैसेज के ऊपर एंड एनालिटिकल पैसेज के ऊपर, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीबीएसई फाइनल्स के लिए सिर्फ 1.5 महीना ही बाकी है, तो ये रिवीजन फेज में मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चालू करते हैं। बच्चों, ये है लेटर राइटिंग सीक्रेट्स पार्ट 2। जैसे मैंने बताया, इसमें हम करेंगे शुरू प्लेसिंग एन ऑर्डर के फॉर्मेट से। ओके, तो प्लेसिंग एन ऑर्डर जो लेटर है वो कैसे लिखना है उसका एक बार फॉर्मेट हम देख लेते हैं। फॉर्मेट सभी लेटर्स का सेम है, चाहे वो लेटर टू एडिटर हो, चाहे वो प्लेसिंग एन ऑर्डर हो, चाहे वो कंप्लेंट लेटर हो या फिर इंक्वायरी लेटर हो, सभी का फॉर्मेट सेम है। बस हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, जहां पे डियर सर और मैडम लिखना होता है। सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट लिख दोगे, जो भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्लेस एन ऑर्डर करने के लिए बोला है। बॉडी ऑफ द लेटर, आज हम ये सीखने वाले हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, व्हाट टू राइट। क्लियर? हमारा जो आज का सीक्रेट लेटर का स्ट्रेटजी है वो यही इसी के ऊपर है। लास्ट पार्ट 1 में भी हमने इसी के ऊपर सीखा था, आज भी हम ये बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना है उसी के ऊपर सीखेंगे, क्योंकि बॉडी में 4 मार्क्स रहता है, फॉर्मेट में 1 मार्क रहता है। तो हमें 5 अगर चाहिए तो एकदम पूरा करना पड़ेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, टेम्पोररी क्लोजिंग, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली और आपका नाम, ये हो गया फॉर्मेट। सबके लिए सेम रहेगा। वापिस से मैं बता देता हूं, यहाँ पे कोई कॉमर्स नहीं डालना है, मतलब सेंडर्स एड्रेस में नो कॉमर्स, डेट में नो कॉमा, रिसीवर्स एड्रेस में नो कॉमा। क्लियर? अब हम चलते हैं इसका बॉडी ऑफ द लेटर में। बच्चों, तो अब हम देखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर किसका है? ये प्लेसिंग एन ऑर्डर का बॉडी ऑफ द लेटर है। क्लियर? अभी जो बॉडी ऑफ द लेटर का फर्स्ट पॉइंट है वो सबके लिए सेम है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है वो डिफरेंट है। लेटर टू द एडिटर का इंट्रोडक्शन डिफरेंट था, प्लेसिंग एन ऑर्डर का इंट्रोडक्शन डिफरेंट होगा, कंप्लेंट लेटर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इंक्वायरी का और थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में प्लेसिंग एन ऑर्डर जो लेटर है उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। आई एम, मेरा नाम, आई एम रिद्धि सेन, एंड एम पोजीशन। पोजीशन मतलब सोचिए आप कोई एक स्कूल का सुपरवाइजर हो, ओके, एंड आपको कुछ गेम सेट्स ऑर्डर करने हैं, तो आप क्या लिखोगे? आई एम रिद्धि सेन एंड एम द सुपरवाइजर ऑफ दिस स्कूल। उसके बाद एंड हैव बीन वन ऑफ योर रेगुलर कस्टमर्स फॉर द पास्ट कितने सालों से। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। क्लियर? बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट चले जाते। ऑर्डर, पॉइंट नंबर 2, ऑर्डर मतलब क्या ऑर्डर करने वाले हो। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम स्कूल का सुपरवाइजर है और गेम सेट्स ऑर्डर करने हैं, करेक्ट। तो गेम सेट्स में क्या क्या आ जाता है? अभी इंडोर गेम्स आ जाता है, आउटडोर गेम्स आ जाता है, तो वो ऑर्डर का डिटेल आप यहाँ पे दोगे। डिटेल से पहले आप ये ऑर्डर के बारे में लिखोगे। ऑर्डर के बारे में क्या लिखोगे कि ऑर्डर किस चीज का है? गेम सेट्स, इंडोर गेम सेट्स, आउटडोर गेम सेट्स, उसका जो लिस्ट है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। सो यहाँ पे टेल अबाउट द ऑर्डर यू वांट टू प्लेस, मतलब आप क्या ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो उसके बारे में आप यहाँ पे लिखोगे। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। उसमें क्या है? डिटेल्स इन अ बॉक्स। अभी हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपका जो लेटर हो वो बहुत प्रेजेंटेबल होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत सुंदर दिखने में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? जैसे ही आपने सेकंड पैरा खत्म किया उसके बाद एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिएगा।
एक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद वो बॉक्स के अंदर आप लिस्ट ऑफ आइटम्स डाल दीजिए, जो भी लेटर है, मतलब जिसके ऊपर भी लेटर है, अगर वो ग्रोसरी के ऊपर हुआ, स्पोर्ट्स के ऊपर हुआ, मेडिकल गुड्स के ऊपर हुआ, गिफ्ट्स के ऊपर हुआ, जिसके भी ऊपर ये लेटर है उसके लिए पहले आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लो और फिर उसके अंदर दो या तीन कॉलम बना लो। क्या? इसके लिए फर्स्ट कॉलम होगा नेम ऑफ द आइटम्स, नेम ऑफ द आर्टिकल्स जो हमें ऑर्डर करना है। अभी जो हम स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, इंडोर गेम्स में क्या क्या आ जाएगा? लूडो हो सकता है, कैरम हो सकता है, चेस हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है। और आउटडोर गेम्स में क्या क्या आ गया? आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। क्रिकेट में कितने सारे आइटम्स हो गए, जैसे कि बैट हो गया, बॉल हो गया, विकेट्स हो गया। ये सारा लिस्ट आप वो बॉक्स के अंदर करो और उसका क्वांटिटी लिखो। मतलब आप सोचिए, आप एक स्कूल से हो, आप एक स्कूल का सुपरवाइजर हो, एक स्कूल में 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो वहां पे आपका ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक सेट ऑर्डर करोगे। आप वहां पे नंबर्स लिखिए, क्वांटिटी लिखिए कि मुझे बाबा 20 सेट चाहिए, मुझे 15 सेट चाहिए, मुझे इसका 30 सेट चाहिए। क्लियर? 20, 15, 30 उसका नंबर आप यहां पे लिखिए। और अगर आपको ब्रांड नेम पता है तो वो ब्रांड नेम का भी लिखिए। जैसे कि सोचिए मुझे नाइकी का सामान चाहिए, मुझे एडिडास का सामान चाहिए, है ना, तो वो भी लिख दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो देखेगा इसने तो बहुत अच्छे से लिखा है, इसने तो बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बहुत बढ़िया। ओके, अगर ऐसा नहीं लिखना है, कभी कभार आपके क्वेश्चन में ही लिखा रहता है कि आपको क्या लिखना है, क्या ऑर्डर करना है, तो वो लिखिए, लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी और ब्रांड भी ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और वो मार्क्स नहीं कटेगा, मार्क्स काटने का वो सोचेगा भी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखना है? एडिशनल इन्फो में discounts, specific guidelines like proper packaging, fragile items within expiry date, etc. मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इन्फो में देना है। मतलब आपको पूछना है कि अगर मैं इतना सारा आपसे खरीदता हूं, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? मुझे प्रॉपर पैकेजिंग में चाहिए, मुझे अगर वो जो ऑर्डर में प्लेस कर रहा हूं उसमें अगर कोई फ्रेजाइल आइटम्स है, फ्रेजाइल मतलब कोई कांच का आइटम्स है, तो उसको कैसे पैक करना है उसका भी इंफॉर्मेशन लिख दीजिए। विद इन एक्सपायरी डेट, मतलब अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है, मतलब खाने के जैसा या दवाई हो गया, अगर ऐसा कुछ पेरिशेबल गुड्स है उसका आप लिख दीजिए कि वो एक्सपायरी डेट के अंदर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट वाला होना चाहिए, एक्सपायरी के बाहर सामान मत भेजिएगा। ऐसा आप इन्फॉर्म कर दो फोर्थ पैराग्राफ में। एडिशनल इन्फो ये सारा दे दीजिए। दूसरा क्या? अदर रिक्वेस्ट, योर अवेलेबिलिटी, डिलीवरी टाइम, बिल, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज। मतलब ये भी लिखिए फोर्थ पैराग्राफ में कि आपको आपका अवेलेबिलिटी कब है, जब वो ऑर्डर आएगा तो आप तो अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो ऑर्डर किसको देगा? तो वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर जरूरत रहा तो डिलीवरी टाइम बता दो कि ये टाइम से ये टाइम के बीच में आप डिलीवरी करो, हम उस टाइम पे रहते हैं। स्कूल का टाइम बता दीजिए, क्योंकि स्कूल का है अगर जो हम एग्जाम्पल बात कर रहे थे। क्लियर? उसके बाद बिल, बोलिए कि बिल उसके साथ जरूर भेजना। और ये भी बोलना कि अगर यहां से कोई प्रोडक्ट खराब निकला तो उसका रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी क्या है वो भी आप बताने पूछ लीजिएगा, वो इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा ये पैराग्राफ में, फोर्थ पैराग्राफ में। क्लियर? अब हम देख लेते हैं फिफ्थ पैराग्राफ में क्या होगा। फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन सेम, ये भी फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा सभी लेटर्स का सेम है, लेकिन क्या लिखना है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर? तो यहां पे फिफ्थ पैरा में क्या लिखना है? टेल देम हाउ यू वुड वांट टू पे और योर पेमेंट पॉलिसीज। मतलब वो आने के बाद आप पेमेंट कैसे करोगे, यूपीआई से करोगे, कैश करोगे, चेक करोगे, वो सारा यहां पे आप दे दीजिए। और क्या देना है? डिलीवरी ऑन टाइम एंड गुड सर्विस। आप ये भी लिख दीजिए कि हम आपसे ऑन टाइम डिलीवरी होप कर रहे हैं एंड आपके तरफ से बहुत अच्छा सर्विस होप कर रहे हैं। क्लियर? ये सारा बोल के आप लेटर वहां पे खत्म कर दीजिए। ये जो प्लेसिंग एंड ऑर्डर जो लेटर है ना, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स फॉलो किए, गारंटी 5 के नीचे आपको नहीं मिलने वाला, 5 आउट ऑफ 5 ही मिलने वाला है सभी लेटर्स के लिए। आपको बस ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं। 5 पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो सेम रहेगा, बीच का जो 3 पैराग्राफ है वो चेंज होता रहेगा। तो प्लेसिंग एंड ऑर्डर का एक बार हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। प्लेसिंग एंड ऑर्डर का रिकैप में क्या रहेगा? फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो रहेगा, आपने अपने इंट्रोडक्शन दे दिया।
दूसरा पैराग्राफ में क्या ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो उसके बारे में रहेगा। तीसरा पैराग्राफ में पूरा का पूरा ऑर्डर का लिस्ट रहेगा। फोर्थ पैराग्राफ में एडिशनल इन्फो, जो जो डिस्काउंट के रिलेटेड, ये रिलेटेड, बिल्स रिलेटेड, रिटर्न रिफंड पॉलिसीज रिलेटेड, वो सब इंफॉर्मेशन रहेगा। एंड कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन। क्लियर? आपको ये सारा पॉइंट्स आप जल्दी से जल्दी लिख लो। सिर्फ देखने से काम नहीं होगा। आप जब आप ये वीडियो देख रहे हो, एक इमीडिएटली एक नोटबुक लेके बैठो, नोटबुक लेके ये सारा पॉइंट्स लिख लो। क्योंकि आप बार बार वीडियो में आके देखने से अच्छा इमीडिएटली अगर आप नोटबुक लेके लिख लोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपके सामने वो दिखेगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट यही है कि नोटबुक निकालो और फटाफट ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं यहां पे ये दिख रहा है, वो फटाफट वो पॉइंट्स लिखते जाओ। हो गया क्लियर? चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट। मतलब हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर का हो गया, कितना फास्ट हो गया है कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे? इंक्वायरी लेटर का फॉर्मेट देखेंगे। फॉर्मेट तो मैंने बोला था सब सेम है। देखिए कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? नहीं ना, सेम ही है। कुछ नहीं करना है। फॉर्मेट में तो 1 मार्क्स आना ही आना है, सबके लिए सेम है। फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट सेम है। तो चले जाए नेक्स्ट स्लाइड में चले जाए। गुड। अब हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। किसका? इंक्वायरी लेटर का। क्लियर? इंक्वायरी लेटर का बॉडी ऑफ द लेटर मतलब इंक्वायरी लेटर के बॉडी में क्या लिखना है उसका हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पैरा क्या है? इंट्रोडक्शन सेम है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें इंक्वायरी लेटर में क्या लिखना है वो एक बार हम देख लेते हैं। आई एम, अगेन मेरा नाम, एंड एम फ्रॉम मतलब कहां से हम बात कर रहे हैं। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज फ्रॉम मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, गूगल से। क्लियर? यहां पे वो लिखना है अबाउट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इंक्वायरी, सोचिए कि आप कोई क्लास के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, कोई कुकिंग सेशन के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, कोई एडमिशंस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, तो ये आपको लिखना है कि आपका रिव्यूज अच्छा है, मैंने इनसे सुना है, एंड आपके प्रोडक्ट्स हो या फिर आपके सर्विसेज हो, उसका रिव्यूज बहुत अच्छा है। तो ये आपको फर्स्ट लाइन में लिख देना है। ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन का और फर्स्ट पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन। वापस एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं। पैरा 1 इंट्रो। आई एम रिद्धि सेन एंड एम फ्रॉम विमान नगर। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अबाउट योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। क्लियर? अब हम चले जाएंगे पैरा 2 जहां पे हम इंक्वायरी क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे। टेल अबाउट व्हाट यू वांट टू इंक्वायर। जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई क्लासेस के बारे में इंक्वायर करना चाहते हैं तो आप लिखिए कि आई वांट टू इंक्वायर अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस, ओके, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। यहां पे आपने लिख दिया और उसके साथ आपको अगर थोड़ा बहुत और इंफॉर्मेशन देना है तो आप वो दे दीजिए। वो हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ। अभी चले जाएंगे हम अपना थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में क्या? व्हाई। क्यों चाहिए इंक्वायरी? आप किसके लिए चाहिए? आपके लिए चाहिए, किसी और के लिए चाहिए, आप कुछ सीखना चाहते हो, आपको कुछ अच्छा लगता है वो करने के लिए। तो ये थर्ड पैराग्राफ में आप इंक्वायरी क्यों कर रहे हो उसके बारे में लिखो। सब कुछ उसके बारे में लिखो। जितना भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, मतलब क्यों मुझे ये इंक्वायरी करना है, उसके बारे में आप ये थर्ड पैराग्राफ में लिखो। फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखना है? फोर्थ पैराग्राफ में इंक्वायरी डिटेल्स लिखना है। मतलब इंक्वायरी हम क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसके बारे में लिखना है। कैसे? जो रेलिवेंट है वो टॉपिक का, वो सब्जेक्ट के ऊपर जो रेलिवेंट है वही सारा इंफॉर्मेशन देना है। व्हाट, अभी कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेस जो है उसके रिगार्डिंग व्हाट का जो आंसर है वो उतना कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हम इग्नोर करेंगे। तो अगर व्हाट लेकिन कुछ दूसरा अगर हम इंक्वायरी प्लेस कर रहे हैं तो व्हाट का जरूरत हो सकता है। तो उस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे और आंसर मांगेंगे इंक्वायरी डिटेल्स में फोर्थ पैराग्राफ में। क्या क्या? व्हाट, वेयर, कहां पे है क्लास, हाउ, कैसे हम क्लास कर सकते हैं, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, टाइम, कितना टाइम के लिए क्लास है, ड्यूरेशन, मतलब क्लास का ड्यूरेशन कितने, 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, हफ्ते में कितनी बार है, वीक में कितनी बार है, मंथ में कितनी बार है, एलिजिबिलिटी, मुझे क्या
अभी सोचिए, अगर मैं क्या एलिजिबल हूं वो क्लास करने के लिए, आपको बीएससी वाला चाहिए या फिर 10th पास चाहिए या 12th पास चाहिए, तो ये एलिजिबिलिटी पूछ लीजिए, फीस पूछ लीजिए, क्या फीस हो सकता है, एक्टिविटीज क्या क्या होगा वो क्लास के अंदर, ट्रांसपोर्ट आप क्या ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हो, डिस्काउंट्स कोई डिस्काउंट्स है क्या आपके तरफ से, एक्सेट्रा। तो जो भी यहां से जो भी एप्लीकेबल, अभी ये तो बहुत सारे जो हमें थोड़ा बहुत जो इंफॉर्मेशन आया था वो हमने यहाँ पे डाला है, लेकिन और भी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको जितना भी क्वेश्चंस और भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आता है तो आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो। मोस्टली ये जनरल क्वेश्चंस है, ये आप तो आएगा ही आएगा, ये आप पूछ सकते ही हो। क्लियर? तो ये हो गया 4th पैराग्राफ में, इंक्वायरी लेटर का 4th पैराग्राफ में क्या लिखना है। अभी 5th पैराग्राफ क्या है, सबका सेम है, क्या है, कंक्लूजन। याद है 5th पैराग्राफ में कंक्लूजन है, याद है इंक्वायरी लेटर का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है, टेल देम अबाउट सजेशंस और एक्शंस यू माइट टेक बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स, When will you give confirmation? What will influence your decision? मतलब अभी लास्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि उनके रेस्पॉन्स जब आएगा वो रेस्पॉन्स के बेसिस में हम एक डिसीजन लेंगे, हम कंफर्मेशन देंगे कि हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। या और आपको ये भी लिखना है कि आपका जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस क्या करेगा। ठीक है, क्या डिस्काउंट इन्फ्लुएंस करेगा, क्या डिस्टेंस इन्फ्लुएंस करेगा, क्या टाइम इन्फ्लुएंस करेगा, वो सारा इंफॉर्मेशन ये कंक्लूजन में लिख देना है। क्लियर हो गया? देखिए कितना इजी हो रहा है, क्या लिखना है क्या लिखना है। अब मैं बता रहा हूं आपको क्या लिखना है। देखिए लेटर टू द एडिटर में हमें पता चल गया क्या लिखना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर में पता चल गया क्या लिखना है, इंक्वायरी लेटर में पता चल गया क्या लिखना है। 5 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलना ही मिलना है। आप जल्दी से जल्दी ये लिखते जाओ, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप जल्दी से जल्दी ये नोटबुक पे लिखते जाओ, ताकि आपको बार बार वीडियो में ना आना पड़े, आप डायरेक्ट नोटबुक से फिर प्रैक्टिस कर पाओ। क्लियर? एक बार हम रिकैप कर ले इंक्वायरी लेटर का। ओके, ये देखिए इंक्वायरी लेटर रिकैप। फर्स्ट अगेन इंट्रो, सेकेंड इंक्वायरी किस बारे में इंक्वायरी, वाई क्यों ये इंक्वायरी, इसके लिए इंक्वायरी, क्यों ये इंक्वायरी। 4th इंक्वायरी का डिटेल्स लिखिए, जितने भी डिटेल्स आपके दिमाग में है, जो डिटेल्स आपके दिमाग में आता है। सोचिए कि आपको कहीं घूमने जाना है, ओके, कहीं ट्रैवलिंग में जाना है, तो ट्रैवलिंग में जाने के लिए उसका कॉस्ट क्या है, कहां पे रुकेंगे, क्या खाना खिलाएंगे, गाइड है कि नहीं, आइटिनरी बना कि नहीं, कौन से फ्लाइट से आ सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट सीजन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में आता है वो इंक्वायरी डिटेल्स में 4th पैराग्राफ में डालना है। और 5th पैराग्राफ में लिखना है कि जो भी रेस्पॉन्स उनके तरफ से आने वाला है उसके बेसिस से हमारा डिसीजन इंफ्लुएंस होगा। क्लियर हो गया? इंक्वायरी लेटर क्लियर हो गया ना, पता चल गया ना क्या लिखना है। ये पूरा सीरीज, ये पूरा लेटर राइटिंग सीरीज क्या लिखना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो मैं सिखा रहा हूं, ये सीक्रेट मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। सब आपको फॉर्मेट बताते हैं, लेकिन क्या लिखना है जिसके ऊपर 4 नंबर है वो कोई नहीं बताता। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं हम कंप्लेंट लेटर में। ओके, तो ये हो गया कंप्लेंट लेटर, उसका फॉर्मेट वापस सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। देखिए सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन का, डेट्स, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द लेटर, टेम्पोररी क्लोजिंग एंड नेम। हमें सीखना क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर। क्योंकि हमें सीखना है बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखना है। तो चालू करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर। ये देखिए ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर। फर्स्ट पैराग्राफ तो सबका सेम है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, आई एम, वापिस अपना नाम बताइए, एंड आई हैव अवेल्ड दिस सर्विस और प्रोडक्ट फ्रॉम यू ऑन दिस डेट। लिख दीजिए कौन सा डेट में आपने वो प्रोडक्ट उनसे लिया था या फिर सर्विस उनसे लिया था, वो अपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिए। क्लियर? तो अभी सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ में आपका क्या कंप्लेंट है उसके बारे में लिखना है। तो क्या लिखना है, टेल देम अबाउट द कम्युनिकेशन और मीटिंग यू हैड विद द पर्सन। मतलब आपने जब कुछ लिया सामान, चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो,
तो आपने उसके साथ मीट करके लिया है या फिर फोन पे बात करके लिया है, तो वो कम्युनिकेशन के बारे में आप लिखिए कि हम इस दिन आपको कॉल किए थे, इस दिन हमने ऑर्डर प्लेस किया था, हमने लेटर भेजा था, ऑर्डर प्लेस किया था, या फिर हम आपके शॉप में गए थे, हमने चॉइस किया था और आपसे खरीदे थे। तो वो कम्युनिकेशन जो है उसके साथ वो यहां पे लिख दीजिए। टेल देम अबाउट योर कंप्लेंट। कंप्लेंट किस बारे में है? जो वो सर्विस हमने लिया या फिर जो हम प्रोडक्ट हमने लिया उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्टिव हुआ है, ओके, थोड़ा कुछ डिफेक्ट्स मिला है, सर्विस में अभी प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है, उसके बारे में आप लिख दीजिए ये सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, अब थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे देख लेते हैं। थर्ड पैराग्राफ में स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब अगर हमने कोई सर्विस लिया है उसका क्या स्टेटस है, करंट सिनेरियो क्या है, उसके बारे में लिखना है। या फिर अगर हमने कोई प्रोडक्ट लिया है उसका करंट सिनेरियो क्या है, उसके बारे में लिखना है। क्लियर? वो करंट सिनेरियो मतलब उसका वो खराब हो रहा है, या फिर सोचिए कि हमने पेंटिंग किया, क्लियर, पेंटिंग करने के बाद अभी देख रहे हैं कि पेंट निकल रहा है, तो कैसे लगेगा? वो इमीडिएटली आप बताइए कि सब तरीके से सभी रूम्स में से पेंट धीरे धीरे निकल रहे हैं, वो खराब लग रहा है, तो ये हो गया उसका सिनेरियो, वो बताइए उनको। ये थर्ड पैराग्राफ में आपको वो जो करंट स्टेटस है, चाहे वो सर्विस हो प्रोडक्ट हो, उसके बारे में ये थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। फोर्थ में क्या लिखना है? नेगेटिव डिटेल्स। कैसा, मतलब ये जो सर्विस है या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, आपको आपके फैमिली को कैसे अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जितना भी नेगेटिव्स है उसके बारे में सब लिखिए कि व्हाई आर यू कंप्लेनिंग, हाउ इट अफेक्टेड यू और अदर्स मतलब आपके फैमिली मेंबर्स। या फिर अगर आपने ऑफिस में कुछ मंगाया है, जैसे कि रिमेंबर आपने प्लेसिंग एन ऑर्डर में हमने बात किया था, आप एक सुपरवाइजर हो स्कूल का और आपने कुछ सामान मंगाए थे, तो वो जो स्पोर्ट्स सामान आपने मंगाए थे वहां पे बहुत सारे सोचिए कि क्रिकेट बैट्स में फॉल्ट आया, तो बच्चे जब खेल रहे हैं, जैसे ही वो बैटिंग कर रहे हैं तो बैट्स टूट रहे हैं। क्लियर? ये आप बताइए कि ये हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, डेंजरस हो सकता है, प्लस हमारा रेपुटेशन अफेक्ट कर रहा है, एज ए स्कूल हमारा रेपुटेशन अफेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ऐसे आप लिखिए कि किसको किसको अफेक्ट कर रहा है, वो जो खराब सामान हो या खराब सर्विस हो उसके वजह से कौन कौन अफेक्टेड हो रहा है उसके बारे में लिखिए। ये फोर्थ पैराग्राफ में आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो उसके बारे में लिखिए। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ टाइम, मनी, इफेक्ट्स ऑन हेल्थ, रेपुटेशन, लॉस, ये सारा लॉस के बारे में लिखिए कि इसके वजह से हमारा कितना सारा नुकसान हो गया, टाइम का नुकसान हो गया, मनी का, पैसे का नुकसान हो गया, हेल्थ का नुकसान हो गया, रेपुटेशन का नुकसान हो गया, कितना कुछ लिख सकते हैं। तो वो सारा नेगेटिव डिटेल्स जो है वो आप फोर्थ पैराग्राफ में लिख दीजिए। क्लियर हो गया? और फिफ्थ पैराग्राफ में क्या है? फिफ्थ पैराग्राफ में सबको पता है कंक्लूजन है, लेकिन कंक्लूजन में क्या लिखना है? यहां पे लिखना है कि टेल देम व्हाट यू वांट देम टू डू, मतलब भैया आपने जो दे दिया उसका ये, एक्सक्यूज मी, आपने जो दे दिया उसका ये प्रॉब्लम निकला है, अभी आप मुझे चेंज करके दो, रिप्लेस करके दो, वो आपको करना है। क्लियर? ये भी लिखिए, टेल देम व्हाट एक्शन यू विल टेक इफ दे फेल टू डू एज रिक्वेस्टेड। आप ये भी लिख दीजिए कि अगर आपने ये रिप्लेस नहीं किया तो आगे से हम आपसे कोई सामान ही लेंगे और किसी और को भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि आपके दुकान से सामान ले, या फिर हम कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, या फिर हम ये करेंगे। जो भी आप करोगे, जो भी आप बोलना चाहते हो आप ये कंक्लूजन में डाल दो। समझ गए? हो गया क्लियर? देख लिया आपने 5 पैराग्राफ में आपको क्या क्या लिखना है कंप्लेंट लेटर का। तो अब एक बार रिकैप भी कर लेते हैं। कंप्लेंट लेटर रिकैप। पैरा 1 इंट्रोडक्शन, आपने कैसे देना है अपने। गाइस मैं वापस बोलता हूं, नोटबुक में सब कुछ लिखते जाइए, बार बार आप वीडियो में आएंगे तो वो आपके लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप अभी जहां पे 1.5 महीना बाकी है, आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। क्लियर? सब लिखते जाइए ताकि आप जब भी आपको रिवाइज करना हो आप इमीडिएटली वो नोटबुक देखो और फटाफट उसके बेसिस पे लिखो। क्लियर? ओके। पैरा 1 इंट्रो, पैरा 2 कंप्लेंट, कंप्लेंट किस बारे में है उसके बारे में लिखो। स्टेटस ऑफ द कंप्लेंट मतलब स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर पैरा 3, ये स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, वो अभी के सिनेरियो में, अभी के सिचुएशन में वो प्रोडक्ट या सर्विस का क्या हाल है वो लिखो, करंट स्टेट। पैराग्राफ 4 नेगेटिव डिटेल्स, जितना भी खराब हुआ है, जितना भी खराब इफेक्ट किया है, आपको किया है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को किया है, उसके बारे में आप लिखो। लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन, जैसे मैंने बताया था, वो भी आप नोट डाउन कर लो।
ठीक है, ये हो गया जो हमारा लेटर्स है, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इंक्वायरी लेटर, ये सारे लेटर्स का बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, ये सारे लेटर्स में क्या लिखना है, ये हो गया उसका सीक्रेट तरीका। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम, जैसे मैंने पहले ही बताया था, कि और भी मैं इंफॉर्मेशन लेके आने वाला हूं अनसीन पैसेजेस के ऊपर, एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के ऊपर, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन में लेके आने वाला हूं, ताकि आपका जो अभी एग्जाम्स 1.5 महीने में आ रहा है, आप उनके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। ओके, मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।